कल कहाँ तक पहुंच गए थे? आज एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना था? नहीं, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट पढ़ना। ओके, कल हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विथ वाटर, ये लास्ट चीज हमने पढ़ी थी। आज पढ़ना है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। लेट अस स्टार्ट विथ रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है ना? अरे वो खराब करके तुम आगे तो सही करो ना। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH है हमारे पास, और मैं इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करता हूं। ये अमोनिया था, इस पे OH लगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है ना? वैसे चलो पहले मैं आपका जीवन आसान करके बताता हूँ, फिर मुश्किल करूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा H2NOH, इस पर H2NNH2, ये हाइड्राजीन होगा, H H2N C डबल बॉन्ड O, NHPH NHPH। उसके बाद में अगला, आ जाओ, पर्दा सही करके आना। H2N NO2। उसके बाद में इसको मैं फिनाइल हाइड्रोजीन बोल सकता हूँ, और इसको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन बोल सकता हूँ। उसके बाद एक H2NNH C डबल बॉन्ड O NH2 आई सपोज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाइड। अब यहां से H2O चल जाएगा, डन, बनने के बाद। हम्म, हम्म, पहले तो कार्बाजाइड होता, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये हाइड्रोक्सिल अमीन था, ये ऑक्सिम होगा। एल्डिहाइड किया रिएक्ट तो एल्डोक्सिम होगा, कीटोन किया तो और आइसोमेरिज्म में इनका नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था, सिन और एंटी ऑक्सिम्स। CH3CH डबल बॉन्ड NNH2, दिस इज हाइड्राजोन। CH3CH डबल बॉन्ड N फिनाइल हाइड्रोजोन, दिस इज
ये डाइनाइट्रोफिनाइल, so this is dinitro phenyl hydrazone, CH NH. This is सेमी कार्बाजोन। डन। इतने सारे मैंने आपके लिए लिख दिए। आज मैंने खुद गंदगी मचा दी। पानी नीचे गिर गया ना, चक्कर में गंदा हो गया वहां। लेकिन मैंने गंदा किया है तो मैं शाम तक उसको साफ भी कर दूँ, ऐसा नहीं। हाँ, कर देता है वो साफ वैसे। ऐड हो गए वो शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज। हाँ, वो फिर भी देख लेता हूँ मैं, भेज देता हूँ मैं उनको आगे भी पिक्चर। आज सुबह वाली क्लास में ऐड नहीं होते मुझसे। हो गया जी। इसके बाद मैकेनिज्म करेंगे। कोई सवाल पूछ रहा है क्या? देखते हैं। हाँ, 2 चैट आई है, देखें कौन चैट रहा है। अच्छा, हेलो सर। विशाल, तू लॉग इन है? क्लास क्लास कौन है? तू है? अच्छा, तो क्या टेंट है, कम से कम ऑनलाइन ही अटेंड कर लेते। बताओ, पूछूं? करना चाहिए था लोगों को ऐसा कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यदि किसी कारणवश एब्सेंट हो भी गए भाई साहब। हाँ यार, गर्मी बहुत हो रही है लेकिन यार, और जितना वो भरा हुआ है ना, किसी की दम ही नहीं है। तू फेंक सकता है? अरे आप 5 मिनट बोलो, बोलो से यार दीपेश। और अरे यार दीपेश सर। हम्म, 2 ही लोग तो हैं। भुवन। ओ, अभी आया भुवन। चल, अब इसमें देखे तो
एक जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, अब हमने इसकी रिएक्शन करी थी NH2OH के साथ। दो जगह लोन पेयर था, O पे था और N पे था। कौन सा लोन पेयर अटैक करता, O का के N का? है ना, ऑनलाइन वाले चाहो तो वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता रहता हूँ। किसका लोन पेयर अटैक करता, O का या N का? तो N का अटैक करता, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है। ये इधर जाता है, ये इधर जाता, तो यहाँ पे बन जाता CH3CO- H NHHOH। एड टू स्टिकी, क्या ये? अच्छा, हाँ सर, क्लास चल रही है। हाँ हाँ, मैं क्लास के बाद लगाता हूँ। ठीक, आप कब तक फ्री हो जाओगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं तो अभी शाम तक फ्री होऊंगा, फिर आराम से बात करता हूँ। अब वो अटैक हुआ सब्जी, तो एन के टकले में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो बन जाएगा CH3OH NHOH। डन बेटा। अब इधर H है, ये क्या हो सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर टूट सकता है। विशेषता तब जब जो बन रहा है वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड भी है। सही है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड O, आ गया बेटा समझ में? उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या क्या बोलते हैं? ऑक्सिम्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ऑक्सिम्स। अब ऑक्सिम्स का नोमेनक्लेचर तुम लोगों को याद है क्या? H and OH are on the same side, syn anti, syn oxim, syn aldoxim, तो एसिटोक्सिम, क्योंकि एसिटल्डिहाइड से बना है। क्यों? सही है, वैसे अपन उसको फिर मिथाइल एसिटोक्सिम अलग क्यों होगा, एसिटल्डिहाइड से तो बना। क्या कीटोक्सिम है वैसे? डाइमिथाइल एसिटोक्सिम, एसिटोक्सिम सही नाम था इसे, देख लेता हूँ कहीं मिल जाए। एसिटोक्सिम ही लिखा है इसको, सही है। हम्म, कट। चल, अब यदि यही चीज कीटोन के साथ होती तो यहाँ एक CH3 आ जाता, तो यहाँ CH3 आ जाता। बस बेटा, जैसे मैं थोड़ा तेजी के साथ बना लेता हूँ, तुम भी ऐसे ही तेजी के साथ बनना है। देखो कितनी जल्दी कर लिया मैंने। हाँ, वो आप बोल सकते हैं कहीं से। अब एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम लगा दो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? कीटोक्सिम बनेगा।
समझा? और ये कौन सा हो गया? एंटी। ठीक है ना? अब पिटॉक्सिम में भी दो टाइप के नाम होते हैं। अब इस वाले में तो नहीं है, लेकिन यदि मान लो यहाँ पे एक इथाइल होता है, एक मिथाइल होता, तो फिर अपन नोमेनक्लेचर कर सकते थे। जैसे इधर मिथाइल है, इधर इथाइल होता, तो OH के रिस्पेक्ट में देखते हैं अपन। तो जिस साइड में OH है, जैसे कि ये वाला हो गया ना, इसको ये कर देते हैं, इसको C2H5 कर देते हैं, तो ये होता है सिन मिथाइल एथाइल कीटोक्सिन। सिन मिथाइल एथाइल कीटोक्सिन। समझे बात को? ये काय में लिखाया था मैंने तुम लोगों को, आइसोमेरिज्म, तो वहां पे देख लेना। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। सेम मैकेनिज्म सभी के साथ। अब यदि आप NH2 के साथ चलोगे तो उधर भी सेम मैकेनिज्म में टाइम वेस्ट करूंगे, आ गया समझ में? भाई जितना तेजी से मैं कर लेता हूँ बस। देखो चीता हो तो अब सोचो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन था, हाइड्राजोन हो जाएगा। हो जी। अब यही मैकेनिज्म सभी में लग जाएगा। एक बार और, सेमी कार्बाजाइड में यदि तुम्हें याद आ रहा हो तो उसमें हमने ऐसे किया था, उस पर एन पे लोन पेयर इधर भी था, इधर भी था। अटैक किस वाले से होगा, एक्स से या वाई से? ऑन एल्डिहाइड या एक्स से होगा, क्योंकि ये वाला तो रेजोनेंस में गया हुआ है, तो ये वाला अटैक करेगा, इसलिए इसका S2 हो गया था। अब कॉपी भी देखो जो मैंने अभी ट्रिक लिखाई थोड़ी देर पहले, और उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबलाइज भी नहीं होगा। या तो बेटा बाकी सबका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि इनका बताया। देखो इकट्ठे लिखा दिए ना मैंने तुम लोगों को, और ये सब एग्जाम में आने हैं बिकॉज एनसीईआरटी में सारी दी हुई। चलो अब ट्रिक भी बता दी, सब बता दी। अब लिखो रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया है याद करने का, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है ना? है रटने का, पर एग्जाम में आएगा जरूर। 6 मोल इसका, 4 मोल इसका, तो CH2 6N4। यूरोट्रोपिन इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, इसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये यूज्ड इन वाइट solid crystalline substance used in urinary tract infection, UTI में। ठीक है बेटा? इसके अलावा एक सेकंड बेटा मैं आ रहा हूँ। CH2 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 CH2। हाँ बेटा क्या बोले? ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। ठीक है बेटा?
और इसकी रिएक्शन यदि आप HNO3 के साथ करा दो तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आइए अंतरा जी। अंतरा है। कहाँ कौन है? अच्छा, वहाँ मीटिंग। ग्रुप पे फोटो डाल दी अपने ग्रुप पे? गीपेश होगा, क्योंकि मैंने हल्की सी नजर से देखा तो गीपेश जैसी दिखाई दिया था। तो नहीं, तो किसने डाल दी फोटो? दीपेश ने अपनी फोटो डाल दी? अरे तो गलती से डाल दी वो तो सीधा। अच्छा, और डिलीट कर दी भाई यार, किसी सुंदर कन्या को भेज रहा होगा वो, गलती से इधर आ गया। ठीक है बेटा। मेरे को बुला RDX। मेरे को कोई नहीं बुला। ये मेरे को भी लग रहा है ये कौन सा RDX है यार। हाँ, चलो भाई, आगे आगे बढ़ो। देख क्या हूँ। तो ऐसा, तो कैमरा क्लीन कर देते बेटा। अरे कैमरा क्लीन नहीं है या फिर वो फोकस नहीं? अच्छा, तो अब क्या करें?
मैं हैंकी कभी यूज नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। बेटा हो गया ये, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते। हाँ एक्सप्लोसिव है। चलो अब तुम लोग लिखो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ, हाँ ना, लोन पे के कारण विस्फोटक मतलब N2 गैस रिलीज हो जाएगी, बस ऐसा बोल सकते हो। और क्या, विथ एवोल्यूशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर। नाउ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड एल्डिहाइड। देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसिड एल्डिहाइड, थोड़ा रटने का है ये, मैं फटाफट लिख देता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे लिख लो और रट लो। रिएक्शन ऑफ, जल्दी लिखो, अमोनिया विथ एसिड एल्डिहाइड, CH3C in presence of ammonia. ये शुद्धतम रटने का है, तो आप शुद्धतम रट लीजिए। एल्डमी। अगला रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एसीटोन। आना नहीं चाहिए। इफ इट इज नॉट ऑफ एनसीईआरटी तो नीट वाले को देखना भी मत इसकी तरफ। दोनों की तरफ नहीं, लेकिन इसके पहले जो लिखा था यूरोट्रोपिन, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, लास्ट। आईआईटी वाले इसको एक बार देख लेना। प्लीज नोट आके। ठीक है, डाई एसीटोन अमाइन, हाइड्रोबेंजीनोमाइड। ठीक है, नीट 0%, आईआईटी में आने के चांसेस 2%। क्लियर है बेटा, आप ऐसा समझ लो 2% मैंने बोल दिया क्योंकि जो चीजें याद नहीं होती वो एग्जाम में आती नहीं है। यूरोट्रोपिन आईआईटी नीट दोनों में आने के चांसेस 100%। जूलॉजी में बोल दिया।
चलो अब पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। क्या है वो? बहुत एक और था काले रंग का हमारा, अच्छा वो रहा। मिटा दूं क्या बेटा? चलो ऐसा इसको भी समझ सकते हैं, पर इसको समझने के लिए फालतू में पहले से ही याद करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ही आना है, तो फिर समझना क्यों है? हमें थोड़ी ना पता है कि कितने मोल रिएक्ट कर जाएगा। और वो भी तब समझने की क्यों कोशिश करें जब पता है एग्जाम में नहीं आएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते, अब लिखो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्या होता है, कीटोक्सिम जो होते हैं ना, अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, कीटोक्सिम्स कन्वर्ट्स इनटू अमाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड PCl5, ठीक है ना? Here migration of group opposite to OH occurs irrespective of migratory aptitude, जैसे CH3C OH PH, एसिड ले लिया और PCl5 ले लिया। इसकी प्रेजेंस पे क्या होता है, इधर लगा H2 बाहर चल जाता है, तो यू हैव CH3CN लोन पेयर PH, ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट करता है, ठीक है बेटा? ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट करता है और जल का अटैक इधर हो जाता है। C OH डबल बॉन्ड N CH3 लोन पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा and it results in formation of PHC double bond NHCH3 amide on from ketone tropo OH trans to OH।
भुवन बैठा कहीं भी हो लेकिन फोटो खींचता रहता है और ग्रुप पे डालता रहता है। सर्विस भुवन फोटो डालता है तो पता लगता रहता है हाँ क्लास चल रही है। मीटिंग एंड हो गई। चालू करो भुवन गुस्सा हो जाएगा। हमें दिल ढूंढते। आज भूमि का अवकाश है, कन्या पूजन है और हवन भी है। बहुत बढ़िया। तुम लोग कन्याओं में थोड़ी ना आती हो। अरे तुम लोग को भोजन के लिए नहीं बुलाते, छोटी लड़कियों को बुलाते, बिल्कुल जो छोटी बच्चियां हो। सही बोल रहा हूँ ना मैं। बड़ी लड़कियों को नहीं बुलाते ना, छोटी छोटी बच्चियों को बुलाते। चलो हो गया, सबने उतार लिया बेटा। यदि उतार लिया तो हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल करते हो। वैसे उसमें कुछ होगा नहीं, भुवन कुछ बोल रहा होगा। हम आ जाएगा, मैंने बोला तो भुवन हो। मान लो। क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा यहाँ पर। पहले 4 लोग थे, अब 3 लोग रह गए, इसका मतलब कौन भाग गया यहाँ से। अच्छा पहले विशाल था। ओके। S2 हो गया। क्या अब क्या हुआ, PCl पाइप की बिना स्विच चल जाएगा। तो जो ग्रुप इसके अपोजिट है, अब तो एक ही तो ग्रुप है, अपोजिट क्या है, माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ तो एक ही है। डन। ये इधर से इधर माइग्रेट करेगा और यहाँ पे OH है। तो ये इधर से जब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो मैं सबसे पहले 7 मेंबर की रिंग बना ली मैंने, डन। और ये इधर से इधर चला गया, रिंग के अंदर एन आ गया बेटा। क्या गंदी रिंग है ना। इसको सबसे अच्छा होता है रबड़ और पेंसिल का इस्तेमाल करना। ये इधर यूं लग जाएगा बेटा, और यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, और वो तो उड़ गया यहाँ से। तो 7 मेंबर की रिंग बनी तुम्हारे पास, और एन से ये लगा हुआ इधर क्या है, ओ एच। ये इधर से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फाइनली यूं बना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड और कैप्रोलेक्टम बन गया। ठीक है जी। कौन सा बेटा? वो वाटर से आएगा, इस लेटर ऑन वाटर की रिएक्शन। एक्चुअली देखना, मेरी बात को ध्यान सुनो, उसको ढंग से देखो जरा, वो था क्या। कुछ ऐसे बना हुआ था ये, और वो वहां से चला गया था ओ एच, ये इधर लगा हुआ था। ठीक है, अपोजिट गुड ये वाला माइग्रेट करता, लेकिन इसमें दोनों सेम थे, तो अपन ने सोचा इसी से माइग्रेट करा के देख लेते। बात तो एक ही होती है। तो मैंने इसको उठा करके इधर से इधर कर दिया। जब ये इधर से इधर गया तो यहाँ पॉलिटिक्स आ जाएगा, तो उस पर ओ एच आ जाएगा, फिर ये इधर से इधर, ये इधर से टाटोमेरिज्म हो जाएगा। समझे? ये पॉलिटिक्स चार्ज तो तभी गायब हो गया था जब ये वाला बॉन्ड इधर से इधर गया, तो पॉलिटिक्स चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे ओ एच का अटैक हुआ था। देखो बताता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो तुम जरा ध्यान से, जो इससे पहले कराया था, उसमें भी क्या हुआ था, एक सेकंड बेटा। इधर मान लो पी एच था, और इधर मान लो ओ एच था। जब तुमने H प्लस यहाँ पे लिया था, तो H प्लस इधर आता था, H2O प्लस बनता था, तो ये यहाँ से उड़ जाता था, यहाँ से उड़ता था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता था, इसका अपोजिट ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता था। इधर जब वो माइग्रेट करता था तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता था, और यहाँ पे फिर वाटर का अटैक होता था तो ओ एच इधर आ जाता था, फिर ये इधर जाता था, ये इधर, और एच इधर, टाटोमेरिज्म हो जाता। समझा? बस यही है बेकमैन री। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये हो गई कि अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, बोले बेटा, और जो ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा उस पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। मतलब जिस कार्बन से ग्रुप माइग्रेट करेगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। और सिंपल लिख देता हूँ, अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, उस पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा।
समझा? एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना। ऊपर वाला मिटा दूं क्या है? ये ऊपर वाला बस। क्या बोलेंगे? ट्रिक से बना दो, ट्रिक से। कुछ भी बोल सकते हो। ठीक। कौन सा माइग्रेट करेगा बेटा? ये वाला माइग्रेट करेगा, और इसी पे क्या होगा? डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। तो बस यू राइट सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री। एन था वहां, एन डन। लोन पे ऊपर की तरफ करो। तुमको हेलो, देखना आवाज आ रही है क्या? अरे दोस्त, क्या नाम है दोस्त? भुवन, आवाज आ रही है? यस सर। श्वेता ने बताया भुवन सो रहा है। भुवन उनके के खाना खाने गया होगा। आ रही है? नहीं है, भुवन इज देयर, भुवन इज देयर। हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे। पर तुम्हारी नहीं जा रही। तुम्हारी कैसे जाएगी बेटा? हमने यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है जिससे तुम्हारी यहाँ आए आवाज सारी। मिटा दे इसको, मिटा दे। यार ये पर्दा तो अच्छा था, ऐसा क्यों हो गया वो? हवा के कारण। बहुत बड़ी बात कह गए आज तो। बहुत बड़ी बात कह गए। ये जो लगा होता है ना इसके, क्या बेटा? वापस निकल जाएगा? तुम
खड़ी रहो नहीं, ये इसीलिए तो मेरा मूवमेंट इतना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, दिमाग खराब रहता है, मैं यूं तो पैर रखता हूँ। क्या जमाने आ गए। चलो अब क्या, लगा हुआ एक्चुअली क्या उसकी रोज पोजीशन उधर होती है, तो और अंदर करेंगे तो बाहर नहीं आएगा वो। रोज क्यों नहीं होता ये, आज ही है, कहाँ नहीं आ रही पता जी। हेलो हेलो हेलो, अब आ गई, ठीक है बेटा। चलो आपको आवाज आने में बहुत बहुत मुबारक हो। एल्डोल कंडेंसेशन, राइट, एल्डोल कंडेंसेशन। In this carbonyl compound containing at least one alpha hydrogen, लिखो बेटा, in this carbonyl compound containing, लिखो बेटा, कौन सी रह गई, कोई बात नहीं वापस करा देंगे। एटार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में होगी, है ना, करी थी, एटार्ट नहीं पढ़ी हमने, शायद एल्केन एल्कीन एल्काइड में पढ़ ली थी, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ा देंगे आएगी एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। राइट, एल्डोल कंडेंसेशन या पढ़ा दूं अभी, टार्ट पहले लिखा दो क्या, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, खत्म, लिखो एल्डोल कंडेंसेशन लिखना। In this carbonyl compound containing at least one alpha hydrogen, in this carbonyl compound containing, please सब लोग कान खोल के रखें, हाँ, at least one alpha hydrogen gives aldol, gives aldol in presence of, gives aldol in presence of dilute base, in presence of dilute base, after heating, after heating H2O is eliminated, after heating H2O is eliminated to form alpha beta unsaturated, to form alpha beta unsaturated carbonyl compound, to form alpha beta unsaturated carbonyl compound. The complete sequence is called as aldol condensation reaction. The complete sequence is called as aldol condensation reaction. सर इस रिएक्शन में जैसे अपन दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट और कंडेंसेशन, तो वो एग्जामिनर ऐसे देता है क्या कि वो एडिशन की बात करता है, बताएगा। चलो अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहली बात तो
इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन में से एक ही है, इसके अलावा एक कैनिजारो रिएक्शन। हाँ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट और भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, ये जो भैंस है आके इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH बन जाए एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पर इसका मोर रिएक्टिव साइड जो है वो ऑब्वियसली C है, तो इसलिए इसी साइड से फिर दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक होता है एंड इट विल फॉर्म CH3 और ये H और वो पार्ट CH2C डबल बॉन्ड OH। ऑब्वियसली ये पानी से H ले लेगा, या इसको उल्टा बनाना ज्यादा सही, H ले लेगा, CHO बन जाए। इसको हीट करने पे यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रोटन। काफी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है ये, सिनेमाल्डिहाइड क्रोटोनाल्डिहाइड। ठीक है बेटा? नहीं, वो अलग है। हाँ, you want me to give you side? Oh. Yeah. नहीं, वो तभी लीव करता है जब बना हुआ डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता। जैसे आप कल दिन तुम अल्कोहल ले लो, तो तुम्हें लगेगा अरे वाह अल्कोहल में OH है और बगल में H भी है, एक काम करते हैं एल्कीन बना देते, नहीं बनेगा। वो तभी बनता है जबकि जो डबल बॉन्ड बन रहा होता है वो बगल के किसी एटम के द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाता है रिलेटिवली। देखो देखो देखा,
CHO है ना बेटा, डबल सिंगल डबल, ठीक है। सब ऐसे भूत बन के बैठे हैं। बेटा अब ट्रिक, ट्रिक क्या है कि कुछ ऐसे रख दो, ठीक है, मानो अभी मिक्स डेड डोल आएगा तो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, मानो तो H इधर से इधर आता है और ये इधर से इधर, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CH और OH और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया तो बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। ये एडिशन की ट्रिक है। अब कंडेंसेशन की ट्रिक है, बता रहे हैं ना बेटा, कंडेंसेशन की ट्रिक होती है ऐसे कर दो H2 निकाल, ये बन जाता है, ठीक है। ये ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ेगी हमको, मिक्स एल्डोल करने के लिए, बताते पहले आप बता रहे बेटा, चलो हाँ वही मिक्स क्रॉस एक ही बात कर, मान लो मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं, पहले एल्डोल एडिशन करते हैं फिर कंडेंसेशन करते हैं, अच्छा लगेगा। बताओ दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा और कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं नहीं क्या बनेगा ये बताओ, क्या बनेगा ये बताओ, अभी ट्रिक बता दी, ठीक है, अब ट्रिक सीख ली थी तो बताओ क्या बनेगा, दिखाओ जरा कभी बनाना, तो पूजा तो कल भी होगी सबके यहाँ, तुमने रावण एडवांस में ही मार दिया, कल दशहरा की भी तो होती है, हाँ और हाइड्रोक्सी एप्टेनल बोल रही है, हाँ कल पूजा कल लोग अपनी शस्त्र पूजा भी करते हैं, अपने जो भी सामान है इंस्ट्रूमेंट्स, कल मैं मारकर पूजा करता हूँ, मारकर पूजा, क्लियर।
आज दीपेश ने मेरे को बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया सुबह सुबह, मजा आ गया। तब से मेरे को हंसी आ रही है, आर्टिफिशियल नहीं हंसी है। दीपेश ने मेरे से बताया कि सर अभी क्लास में समझ में नहीं आ रहा, मेरी क्लासेस मिसिंग है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मानता हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, सही बात है यार, जब बीच में इतनी क्लास मिस होगी तो समझ में तो नहीं आएगा। मेरा कोई बात नहीं, मैं 11 बजे अभी वापस से पढ़ाने वाला, नहीं नहीं एक बैच बन रहा है ना अभी, इसमें मैं जो बच्चे 6-7 बच्चे जो उनके यहाँ जाते हैं, दूसरे सर के यहाँ जाते हैं, उनको अलग कर रहा हूँ दिवाली बाद। फिर वो बैच अलग ही चलेगा बिल्कुल, तो उसमें ऑर्डनिंग चालू होगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। चुटकुला ये नहीं है, चुटकुला ये, इसके बाद गिमिश ने पूछा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। तो मैं लौट गया इसका फोन रखने के बाद, मैं बिस्तर पे लोट लोट कर मुझे लगा यार 3 क्लास लगातार आ जाए ये बड़ी बात। गिपेश 3 क्लास यदि लगातार आ गया ना जिस दिन, उस दिन बड़ी बात हो जाएगी, सिलेबस खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। अब मैंने कहा यार क्या बोलूं, नहीं तो सामने होता तो बहुत हंसता मैं। लेकिन फिर मैं अकेले में बैठ के बहुत तब से मैं हंसे ही जा रहा हूँ। पर ठीक है कोई बात नहीं, अब की बार देखते हैं। सब गवाह हैं इस बात के कि पूरा 11 पूरा वो तो खत्म, सिलेबस खत्म करना इज नेवर अ प्रॉब्लम ना। मैं तो कभी भी खत्म कर दूं सिलेबस, तुम खत्म कर लोगे नहीं कर लोगे ये प्रॉब्लम है। जितना समय निकलता जाएगा उतना सिलेबस खत्म करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए तो आसान ही रहेगा। मुझे क्या करना, मुझे तो तुम्हें रजिस्टर फोटोकॉपी करा के देना है और समझा दूंगा लाइन से, तुम समझ भी लोगे, तुम्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा, चलो सर ने मेहनत करी। बट आएगा कैसे जब तक तुम उसको समय नहीं दोगे। इसी मैं आपको यही बात बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, कितने भी तुम इंटेलिजेंट हो क्लास कभी मिस मत करो, कितने भी तुम्हारे नंबर अच्छे हो क्लास कभी मिस मत करो। सिलेक्शन अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कुछ चीजें होती है ना, सेट रूल होते हैं, उनसे अपन को डेविएट नहीं होना चाहिए। क्लास मिस नहीं करना, डेली बेसिस पे पढ़ाई करना, एंड तक क्लास आना, एंड तक क्लास आना, जब तक टीचर ज्ञान दे रहा है तब तक क्लास आना। तुम अपनी क्लास में कभी भी टॉपर को देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट टॉपर को देखो, दे आर नेवर एब्सेंट इन द क्लास। हाँ, एक टॉपर क्लास में एब्सेंट होते हैं जिनके क्रॉनिक ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन उन्हें क्रॉनिक ड्रॉप लगे इसीलिए, मान देखो कुछ सीखने में बुराई नहीं जीवन में, मैं आज तक सीख रहा हूँ। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको सीख जाएं और फर्दर उस गलती को हम रिपीट ना करें। और एक समय आता है, ये बात भी सही है, हमारा खुद का दिमाग काम नहीं करता, हमें अपने बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए, उन्हें ज्यादा पता होता है। मैं हर साल बच्चों से बोलता हूँ क्लास में एब्सेंट मत हो, ना एब्सेंट मत हो, बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं क्लास में। अब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी ना तुम लोग का, और मेरा पर्सनली क्या फायदा तुम्हारे क्लास आने में और नहीं आने में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर मेरे लिए, पहली बात मेरी फीस पूरी आ जाए, वो आ चुकी है। दूसरी बात, मैं इस बात को आप तक पहुंचा दूं कि मैंने सब कुछ किया था जो मैं कर सकता था, इससे आप मेरे पास अगले साल एडमिशन भी भेज दोगे। जो रियलिटी है वो यही है ना, यही दो उद्देश्य है ना। बट ये सही नहीं, सही है कि आपका खुद का भी तो कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, आप किसी को पढ़ाते हो उससे पैसा लेते हो, वो बच्चा दिख जाता है ना, तो आप खुद आपको शर्म आ जाती है अंदर से कि यार इसने पूरा पैसा दिया था लेकिन पढ़ने नहीं आया। तो पैसा तो इसने दिया पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और ये बात सही, अपनी एनर्जी उठती जा रही है, चाहे 10 बैठो चाहे 50 बैठो, लेकिन आपको क्लास अटेंड करनी है हरदम। और देखो इट्स नेवर टू लेट इन दी लाइफ, हरदम सीखना चाहिए जो गलतियां हो उनसे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट बना लिया?
ओ सूरत ये आ गया ये इधर आ गया और ये इधर चला। अच्छा आपको समझ में आया यही वाला क्यों लिया? यही अल्फा था, यही इन्वॉल्व है इस ट्रांसफर में। अरे नहीं तो तुम सोचा कि सर इतनी लंबी चेंज आ रही है, काम करता हूँ ये वाला ले लेता हूँ। तुम में से कुछ लोगों के दिमाग पे तो बहुत जोर से ही आया होगा ना कि सर सबसे अच्छा तो यही वाला दिख रहा है मेरे को केवल। सर बेस तो ये वाला कर दो ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, क्या बढ़िया लाइन लग रही है। लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है जो निकलेगा। एसिडिक हाइड्रोजन तो कार्बोनिल के बगल वाला है ना भाई साहब, ट्रिक है। तो ट्रिक में आपको कौन सा कार्बन लेना था, ये वाला कार्बन आपको, ये जो CH2 CH3 है उसको ऐसा ही रखना है, इस H को इधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर ट्रांसफर। ये हो गया। अब कौन सा H निकलेगा यदि कंडेंसेशन होगा तो, ये वाला कि ये वाला? वो वाला निकलेगा, लेकिन उसकी ट्रिक अलग है। क्या? कंडेंसेशन वाला यदि करना है तो उसके लिए क्या करना है? इसका मुंह तो बिल्कुल सीधा सीधा ही रख देना है ऐसे, और ये रखना H CH2 CH3 CH, ये वाला H2O बाहर निकाल देना और कंडेंसेशन। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। हाँ बेटा। हाँ R डबल बॉन्ड हाँ, जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। हाँ ये बात तो सही बेटा, ये तो जीवन में भी सत्य है। नहीं नहीं, लेकिन बेटा वो जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने बॉन्ड बन जाते हैं। सुनो ना मेरी बात को ध्यान से। कहाँ पे बेटा? नहीं वो आर मतलब वो एल्काइल ग्रुप बोल रहा है, मतलब ऐसे जैसे कि C डबल बॉन्ड O, तो वो C को R मान के बात कर रहा है, ऐसा है। लेकिन देखो जहां से जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, ये बात सही है। जैसे कि इस कार्बन से दो बॉन्ड टूटे थे तो इससे दो बॉन्ड बनेंगे। अब दो बॉन्ड बनाने का आपका दो तरीके थे। आपने क्या किया, इसके फिलहाल तो इसका क्या हुआ, एक बॉन्ड इधर बन गया और एक बॉन्ड इधर H के साथ बन गया, आया ना? पर कौन से वाले के साथ होगा वो तो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ मैकेनिज्म क्या है, यहाँ मैकेनिज्म में अल्फा हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। पुराना पेज भूल गए क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले पेज पढ़ाया था? देखो हमने H कहाँ से निकाला था, देखो। हाँ देखो ऐसा था, CH3 C डबल बॉन्ड OH था ना बेटा। तो जब बेस आएगा तुम के तो कोई भी ले लो, यहाँ से देखो H ले लो, CH2 ले लो, CH3 ले लो। यदि बेस आए तो बेस कौन सा H निकालेगा? कौन सा H एसिडिक है? ये वाला एसिडिक। क्योंकि यदि यहाँ से H निकाला तो ये कार्बोनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए यही वाला H निकलेगा। हाँ मेरा डाउट ये है कि एल्डोज भी यही था और रेट्रो एल्डोज ये भी नहीं नहीं, रेट्रो एल्डोल का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है। क्रॉस एल्डोल तो ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल एल्डोल। सेम ही है। हाँ बस ये है कि उसमें दो टाइप के, अरे वो वॉशरूम में नहीं जाएगा क्या मतलब, तुम लोग कैसा करते हो यार? चार टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं मशीन। हाँ और ये आपने ये भी बताया था शायद से एल्डोज कंडेंसेशन कैसे भी मीडियम में भी हो सकता हाँ हो सकता है। है। तो
यदि किसी ने बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या एसिडिक मीडियम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये H प्लस आयन है, ये इधर आए, H आ गया। चाचा ध्यान दो, अब ये क्या करेगा, ये इधर आ गया ऐसे, न्यू रहा। व्हाट हैपेंस कि ये इधर से इधर माइग्रेट कर जाए, बोलो, तो ये इधर से इधर माइग्रेट कर जाए, तो क्या बन जाएगा, CH2 COH H। अब ये किसी और एल्डिहाइड से, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर अटैक कर देगा। और बड़ा ब्रह्म, मीटिंग हैज एंडेड, टाइम हो गया। अच्छा देखो, इसको मिटा दो, देखो ये CH2H C डबल बॉन्ड OH है आपके पास, एसिडिक मीडियम था इसलिए यूं खींचा, तुमने पूछा था इसलिए बता रहा हूं। तो ये इधर से इधर जाएगा, एसिडिक मीडियम है तो ये इधर से इधर, तो इट विल फॉर्म COHHCH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH CH3। अब ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, वो फोन कर रहा है वैभव। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ, कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? हाँ तो 5 मिनट में आ जाओ, 201 में आना है ना, अब वहाँ नहीं जहाँ पहले था, अब वो एक्सट्रीम में था, उस साइड था, और अब ये एक्सट्रीम में इस साइड, तो आप कॉल कर लो। पता है सबसे ज्यादा कष्ट क्या होता है इधर पढ़ाने में, मूवमेंट नहीं होता, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहता है, पैर जम जाते हैं। तो दोनों से कंट्रोल ये एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों की दोनों एसिडिक मीडियम में हो जाएगी। अब मेरे डाउट्स दो तीन, सर इसमें होगी, वो टेस्ट वाले टेस्ट अभी आप बच्चों को दोगे ना, तो कल नहीं आता ना, कल छुट्टी है, संडे का सुनो, मैं संडे का बताऊँ, संडे की ठीक है। अरे भाई साहब,